नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप सभी का योर सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। और आइए इसके बारे में, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो इसमें क्या प्रावधान था? दोनों के बीच जब समझौता हुई थी तो उसमें क्या प्रावधान था? तो पहला है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, कि दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, कि तीसरा है कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, कि चौथा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, कि भारत सरकार अधिनियम 1835, या भारत सरकार अधिनियम 1947, या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, या भारत परिषद अधिनियम 1861, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निम्न में आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें यह पता करना है कि कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, इसमें से कौन सा आश्वासन पूरा किया था। तो पहला ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, कि अगला ऑप्शन है कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, कि ऑप्शन सी है कि भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या ऑप्शन डी है कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें पूरा किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। अगला प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? पहला ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, दूसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कि तीसरा है संघीय व्यवस्था, कि चौथा है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन योजना के। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? द्वैत शासन प्रणाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था स्थापित की गई थी कब? तो 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम में ही प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अगला प्रश्न है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 को। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से या चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।